नमस्कार। आप देख रहे हैं मनी नाइन और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देखिए, कमोडिटीज मार्केट में ट्रेड टैरिफ वॉर की वजह से काफी हलचल है। आज भी देखिए, अगर भारतीय मार्केट्स में देखें तो सोना जो है ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। इंडियन बुलियंस एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी आईबीजेए के आंकड़ों के मुताबिक, उनके डेटा के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का जो दाम है 2,913 रुपये बढ़कर 93,074 पर पहुंच गया है। और पहले अगर मैं आपको बता दूं तो 10 ग्राम सोने की कीमत जो थी 90,161 रुपए के आसपास हुआ करती थी। चांदी का भी अपडेट ले लेते हैं। एक किलो चांदी की कीमत आज 1,958 रुपये बढ़कर 92,627 रुपये प्रति किलो हो गई है। जबकि इससे पहले जो चांदी का भाव था वो 90,670 रुपये प्रति किलो के आसपास हुआ करता था। अब क्यों आ रही है धुआंधार तेजी? इसका क्या कोरिलेशन है टैरिफ वॉर से? इन्हीं सब मुद्दों को आसान भाषा में समझने के लिए हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए मौजूद हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज के कमोडिटी एंड करेंसीज के हेड अनुज गुप्ता। सर, आपका बहुत स्वागत है मनी नाइन पर। नमस्कार सर। सबसे पहले अनुज सर, आपसे ओपनिंग रिमार्क लेना चाहेंगे। आज भी देखिए, गोल्ड ने अपने ऑल टाइम हाई को टच किया है। क्या है ये खबर और क्यों आ रही है तेजी? देखिए, कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डॉलर इंडेक्स करीबन 2 साल के लो लेवल पर आता हुआ दिखाई दिया है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण जो यूएस और चाइना का ट्रेड वॉर टैरिफ है, ट्रेड वॉर, वो कहीं ना कहीं गोल्ड को एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। और हमने देखा है कि जो छोटी इकोनॉमीज हैं, जो इन्वेस्टर हैं, जो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि करेंसी डेप्रिशिएट हो सकती हैं, क्योंकि जब भी हम ऐसी चीजें देखते हैं तो ऐसे में करेंसी डेप्रिशिएट होती है। हमने देखा है कि डॉलर काफी डेप्रिशिएट हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से लोग गोल्ड को खरीदारी के तौर पे देख रहे हैं और कहीं ना कहीं सेफ असेट के तौर पे खरीदारी गोल्ड में आती हुई दिख रही है। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो जो स्लो डाउन की सिचुएशन है उसकी वजह से गोल्ड को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम देख रहे हैं कि अक्रॉस द ग्लोब अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में भी हमने देखा है कि ऑलमोस्ट $3240 के आसपास के उच्चतम स्तर बने हैं। और अगर आप एमसीएक्स की बात करेंगे तो वहां भी करीबन 93,700 के आसपास के उच्चतम स्तर बने हैं आज। तो अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 दिनों में गोल्ड करीबन 5,000 रुपए की एक रैली दिखा चुका है, जो कि सबसे बड़ी रैली देखने को मिल रही है। जी। अब सर, आपसे समझना चाहेंगे कि आपने बताया कि टैरिफ पॉलिसी की वजह से जो ट्रेड वॉर बढ़ रहा है उसकी वजह से इन सब चीज़ों को जो हलचल है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन इससे बड़ा सवाल ये है सर कि पहले हम लोग देखा करते थे कि जब शेयर मार्केट में तेजी हुआ करती थी तो गोल्ड की कीमतें ना उसमें गिरावट आया करती थी। लेकिन अब ऐसा जी। हो रहा है कि शेयर बाजार में भी गिरावट है और सोना भी जो है अब वो भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। यानी जो पहले जो था रेसिप्रोकल वाला बात हुआ करता था कि एक गिरता था तो दूसरा चढ़ता था, लेकिन अब ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। क्या कारण है सर? देखिए, अभी का जो सिनेरियो है उसमें एक तरफ में यूएस है और एक पलड़े में पूरी सारी वर्ल्ड इकोनॉमी है, या यूं कहें कि एक पलड़े में डॉलर इंडेक्स है, यूएस डॉलर है, और बाकी एक पलड़े में पूरी दुनिया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आज जो डॉलर है उसकी वैल्यू अगेन, जो टॉप 5 करेंसी है उसके अगेंस्ट में काफी गिर गई है। जो पहले, आज से 2 साल पहले 114 था, एक साल पहले 110 था, आज वो केवल 100 रह गया है। तो इट मीन्स कि डॉलर इंडेक्स में जो गिरावट है उसकी वजह से बाकी इकोनॉमीज जो है वो थोड़ी सी उनकी करेंसी जो है वो अप्रिशिएट हो रही है। तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि चाहे हम यूरो की बात करें, चाहे हम पाउंड की बात करें, चाहे हम जापानीज येन की बात करें, सभी के अंदर एक बढ़त देखने को मिली है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स गिरा है। और डॉलर इंडेक्स गिरने की वजह से हम देखें तो जो बाकी वर्ल्ड इकोनॉमी की मार्केट है वहां पे थोड़ा सा सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया। मगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि जो ट्रेड वॉर की वजह से बाकी इकोनॉमीज भी हर्ट हो रही हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं डॉलर भी गिर रहा है, और अगर हम देखें तो बाकी वर्ल्ड इकोनॉमी है वहां भी गिरावट देखने को मिल रही है। इवन अगर आप देखेंगे जो इंडस्ट्रियल मेटल है वहां भी हमने गिरावट देखी है। केवल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इंक्रीज हो रहा है, वो है गोल्ड। तो अगर आप देखेंगे तो आज के टाइम में इक्विटी मार्केट में भी कोई ज्यादा ऐसी खास हमने बढ़ोतरी नहीं देखी है। मार्केट काफी रेंज बाउंड है। अगर आप कोई भी ग्लोबल मार्केट के इक्विटी इंडेक्स उठा के देखेंगे तो सभी के अंदर एक मिला जुला देखने को मिला है, कोई वहां पर बढ़त हमने देखी नहीं है। वो ऑलरेडी काफी मतलब नेगेटिव रिटर्न में ही चल रहे हैं कहीं, अगर आप देखेंगे वर्ल्ड इकोनॉमी की, अगर आप इक्विटी मार्केट को देखते हैं। बट अगर आप गोल्ड को देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ गोल्ड एक ऐसा एसेट निकला है जो कि सारी एसेट क्लास के अगेंस्ट में एक पॉजिटिव मोमेंटम में खड़ा है। करीबन 22% की रिटर्न अभी तक गोल्ड दे चुका है पिछले 4 महीनों में, जो पिछले साल करीबन 21% थी पूरे साल में। तो अगर आप देखेंगे तो इस साल गोल्ड की रफ्तार पिछले साल के मुकाबले से भी बहुत ज्यादा है, कि 4 महीने में ये 22% बढ़ गया है।
जी जी। अब अनुज सर, एक खबर जो है, जो कमोडिटीज मार्केट में बहुत वायरल हो रही है, वो खबर भी हम आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, सीएनबीसी टीवी 18 के साथ खास बातचीत में स्विस एशिया कैपिटल के ज्वर्ग केनियर साहब ने कहा था कि सोने की कीमतों में जो तेजी का जो रुझान है वो बना रहेगा। हम लोग देख भी रहे हैं, 90,000, 92,000, फिर 93,000 तक आ चुका है। वो कह रहे हैं कि पहले हल्का करेक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद जहां तक जो करेक्शन आएगा, उसके बाद जो सोने की जो कीमतें हैं, वो 2800 से 2900 डॉलर प्रति औंस तक आ जाएगी। लेकिन इसके बाद वो कह रहे हैं कि जुलाई 2025 तक सोने की कीमतें 3500 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच जाएगी, और अगले 5 साल में उनका कहना है कि सोने की कीमतें जो हैं 8,000 डॉलर प्रति औंस तक जा सकती है। यानी अगर इस 8,000 डॉलर प्रति औंस को अगर हम कन्वर्ट करें तो ये आंकड़ा सर कभी बैठता है 2 लाख के पार दिखता है ये आंकड़ा। तो इस खबर को आप कैसे देख रहे हैं, और क्या इसमें सच्चाई है? देखिए, गोल्ड अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी बैंक ऑफ अमेरिका कह चुका है कि गोल्ड का भाव अगले 2 सालों में करीबन $3,500 जाएगा। तो अगर हम 3,500 को कैलकुलेट करते हैं तो करीबन 99,000 या 1 लाख के आसपास बैठता है। वहीं अगर हमने कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी देखी हैं जहां पर लोग ये कह रहे हैं कि $4,000 भी जा सकता है। तो गोल्ड के बारे में अगर आप देखेंगे तो कोई ऐसा मुझे लगता नहीं है कि कोई बड़ी गिरावट यहाँ देखने को मिलेगी। हालांकि बीच में कुछ खबर भी ऐसी चली थी कि गोल्ड 54,000 आ जाएगा, या गोल्ड में करीबन 40% गिरावट होगी। तो आपने देखा कि गोल्ड के अंदर जो रिकवरी हुई है वो यहाँ पर बहुत शार्प रिकवरी हुई है। तो हमें लगता है कि गोल्ड एक ऐसी एसेट है जो कि अनसर्टेनिटी के टाइम पर भी यूज की जाती है। लोगों की जेब में जब पैसा होता है तब भी वो इन्वेस्ट की जाती है। तो मोमेंटम अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है। और गोल्ड का जो इन्वेस्टमेंट है, लोग हमेशा से मानते हैं कि गोल्ड में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। और अगर आप बात करेंगे कि कहीं ना कहीं कि गोल्ड आगे क्या मूवमेंट हो सकता है, या अब जी जो गोल्ड में गिरावट बड़ी आ सकती है, तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई बड़ी गिरावट गोल्ड में आएगी। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि ये जो टैरिफ का प्लान है, सी अगर आप ट्रम्प के आने से पहले देखेंगे तो जब वो पहले ही अनाउंस कर रहे थे कि भाई मैं आऊंगा तो मैं टैरिफ प्लान लॉन्च करूंगा, जी तो जब तक अब वो रहेंगे तो मुझे लगता है कि ये जो अनसर्टेनिटी का माहौल है वो यहाँ पर बना रहेगा। और इस अनसर्टेनिटी की वजह से जो है सेफ हेवन की डिमांड रहेगी। हालांकि अगर आप देखेंगे तो एक जियोपॉलिटिकल टेंशन और सामने खड़ी है जो कि यूएस और ईरान को लेकर है, जहां पर हम एक वॉर की सिचुएशन आती हुई देख रहे हैं। दोनों के ट्रूप्स खड़े हुए हैं, दोनों वॉर की कंडीशन में आते हुए दिखाई दिए हैं। रशिया यूक्रेन वॉर अभी भी काफी हाईलाइटेड में है। तो अभी तक कुछ ऐसा कूलनेस हमने कहीं देखी नहीं है, कहीं सीज फायर हमने कहीं देखा नहीं है जहां जी। पर आपको कहीं कूलनेस आती हुई दिखाई दे। और मुझे लगता है कि आने वाले 3 या 4 साल जो है वो इसी तरीके से आपको एक अनसर्टेनिटी भरे रहेंगे, और ऐसे में गोल्ड जो है वो आपको आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। जी। अब सर कुछ जो ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। डॉचे बैंक ने 3139 से लेकर 3,700 डॉलर प्रति औंस तक का सोने का टारगेट रखा है सर। एचएसबीसी ने 3,015, एएनजेड 3200, गोल्डमैन सैक्स 3300, यूबीएस 3200, बैंक ऑफ अमेरिका 3350, जेपी मॉर्गन 3,000, और सिटी ने 3500 डॉलर प्रति ऑन्स के आसपास का टारगेट रखा है। सर, इन आंकड़ों को अगर पूरा मोटा मोटी अगर समझे, एवरेज देखें तो कहां तक जाता हुआ दिख रहा है सोना? सर, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये रहेगा। देखिए, अभी इस लेवल पे कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि ऑलरेडी काफी सारे आपके पास टारगेट्स आ चुके हैं। तो हम भी वही टारगेट कर रहे हैं कि जो बड़े ब्रोकरेज हाउसेस देख रहे हैं। बट हाँ, मुझे लगता है कि अभी भी देखिए, हमने जब लास्ट टाइम डिस्कस किया था हमने ये कहा था कि गोल्ड एक प्रोसेस है इन्वेस्टमेंट का, जिसमें आप हर एक करेक्शन में खरीदारी करें। हमने देखा गोल्ड 92,000 तक आया था, फिर 91,400 तक आया था, फिर वहां से करेक्शन होकर 87,000 आया। तो जिन्होंने वहां पर भी खरीदारी करी होगी, मैं ये 15 दिन पहले की बात है, तो जी जिन्होंने 87,000 के आसपास बाय करा होगा, आज वो 93,000 के आसपास गोल्ड बिक रहा है। तो कहीं ना कहीं 6,000 पॉइंट की यहाँ पे रैली आ चुकी है। तो गोल्ड देखिए, टारगेट जो है फिलहाल अभी देना बहुत मुश्किल होगा। बट हाँ, जी। मुझे ये लगता है कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट लोग कर रहे हैं, जिनको इन्वेस्टमेंट करना है, जो क्योंकि हम ये मान के चल रहे थे जनवरी में कि 92,000 दिवाली के एंड तक आएगा, तो ओके सर। 92,000 आपको देखिए 3 महीने में आ गया। तो ऐसे जी। में अभी जो रैली है, ऐसे में अनुज सर, टारगेट। मेरा जी इसी के साथ जुड़ा हुआ एक प्रश्न है कि देखिए, अक्षय तृतीया सर 30 अप्रैल को है सर। और इस क्या मेरा प्रश्न है कि आप कह रहे थे कि 92,000 का टारगेट हम लोग इस साल के एंड तक का रख रहे थे, लेकिन जिस तरह से जियो पॉलिटिकल टेंशन इरप्ट हो गई हैं, ट्रम्प वाला मामला आ गया है, तो मेरा सवाल है क्या है सर कि इसी महीने क्या हम लोग 1 लाख का लेवल टच करते हुए देख सकते हैं या नहीं? देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरीके से पिछले जी 2 दिनों में 6,000 पॉइंट की रैली आई है, तो अब तो सिर्फ 6,000 ही पॉइंट बचे हैं। 93,700 का हाई बना दिया, 6,000 पॉइंट बढ़ने के बाद तो 1 लाख हो जाएगा। तो नो बडी नोज की जो इस टाइम सिचुएशन चल रही है कि गोल्ड किस रैली किस रफ्तार से चल रहा है, वो आप देख सकते हैं। तो हो कि मतलब ये कहना मतलब ये मैं नहीं कह सकता कि होगा। बट हाँ, जिस तरह रैली से चल रहा है, हो सकता है ये हो भी जाए। क्योंकि जो रैली चल रही है, इस रैली में जिस तरीके का मोमेंटम है, एक एक दिन में 100-100 डॉलर होना। देखिए, परसों अगर आप देखेंगे तो करीबन 112-120 डॉलर गोल्ड बढ़ा है।
$120 एक दिन में गोल्ड बढ़ना, ये सीन्स इंसेप्शन सबसे बड़ी रैली है, सबसे बिगेस्ट रैली है, जो कि $120, आज तक कभी एक दिन में $120 नहीं बढ़ा था। तो अगर ये $120 बढ़ने का दम रखता है गोल्ड, तो इसमें कि वो किसी भी लेवल तक जा सकता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको और बड़े लेवल्स देखने को मिलेंगे। टारगेट इस टाइम देना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है, बट थोड़ा मार्केट स्टेबल होगा, देन वी विल रिवाइज द टारगेट। बट फिलहाल मुझे लगता है कि जिनके पास गोल्ड नहीं है, या जो गोल्ड के बारे में सोच रहे हैं, वो गोल्ड को छोटे छोटे डिनोमिनेशंस में ऐड करना स्टार्ट करें, हर एक गिरावट पे गोल्ड को ऐड करते चलें। जी। तो सर, मेरा अगला प्रश्न ये है कि जैसा भी हमारे व्यूअर्स भी पूछ रहे हैं कि सर अब पूछिए सर से कि 93,000 या 1 लाख तक का भी लेवल जो आते हुए दिख सकता है सर, तो ऐसे में क्या अभी सोने चांदी में निवेश करने का मौका बन रहा है, या वेट एंड वॉच वाली भी पॉलिसी रखें? देखिए, बैंक ऑफ अमेरिका कह रहा है कि $3500, अगर आप $3500 को कन्वर्ट करते हैं तो 2 साल में 99,000 तक पहुंच ही जाएगा। राइट। तो ये 2 साल का टारगेट, अगर आप 3500 को मल्टीप्लाई करेंगे रुपये के अकॉर्डिंग, तो 99,000 आ सकता है। बट मुझे लगता है कि 35,000, $3500 जो है, वो जिस स्पीड से चल रहा है, हो सकता है कि इस साल के एंड तक ना आ जाए। तो ये एक वॉलेटिलिटी है, इस वॉलेटिलिटी के अंदर जो लेवल्स होते हैं वो बहुत स्पीड से अचीव होते हुए दिखते हैं। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट का दौर है, इन्वेस्टमेंट का टाइम है। गोल्ड में जो अनसर्टेनिटी बन रही है वो काफी है, और उससे काफी हद तक आप देखेंगे कि आपको सेफ हेवन एसेट के तौर पे गोल्ड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जिन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं की है, या जो इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, वो एक एसआईपी के वे में एक हर महीने कुछ कुछ क्वांटिटी ऐड करना स्टार्ट करें, एक हम्म। लंबी अवधि का व्यू बना के चलें। तो लंबी अवधि में तो हमें लगता है कि गोल्ड में काफी अच्छे रिटर्न आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि अनसर्टेनिटी रहेगी तो आपको वॉलिडिटी भी देखने को मिलेगी, और गोल्ड के अंदर एक जंप भी आपको देखने को मिलेगा। जी जी। अब अगला प्रश्न मेरा ये है अनु सर कि अक्षय तृतीया के साथ साथ शादियों का भी जो मौसम है वो नजदीक आ रहा है सर। ऐसे में सोने चांदी की जो यानी जो गहनों की जो डिमांड है वो भी बढ़ती हुई दिखेगी? देखिए, डेफिनेटली गोल्ड और सिल्वर में, इस गोल्ड में एक हमने ट्रांजिशन देखा है कि पहले 22 कैरेट की ज्वेलरी लोग यूज करते थे। आज के टाइम में जो गोल्ड की ज्वेलरी है वो 18 कैरेट, 16 कैरेट तक की आ गई है, क्योंकि रेट बहुत बढ़ गया है। जी तो लोगों का बजट नहीं बढ़ पा रहा, तो लोगों ने कैरेट कम कर लिया। तो ज्वेलरी की डिमांड तो हमेशा से रहती है, बट हाँ, ये कि कैरेट वाली जो क्वालिटी है वो कम हो गई है। पहले 22 कैरेट की लोग लेते थे, आजकल 18 और 16 कैरेट में लोग गोल्ड ज्वेलरी ले रहे हैं, जिससे बहुत अच्छे डिजाइन भी आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे, तो जो ज्वेलरी की डिमांड है वो हमेशा से रहती है। और देखिए, शादी का है सीजन या फेस्टिवल का टाइम है, ऐसे में तो लोग लेते ही हैं, चाहे वो किसी भी रेट पर हो। तो मुझे लगता है कि जो डिमांड है वो बढ़ेगी, और डेफिनेटली हम देखते हैं अक्षय तृतीया पर भी डिमांड बढ़ती है। बट हाँ, अक्षय तृतीया हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि जब गोल्ड का भाव ज्यादा होता है, तो लोग ज्वेलरी ना लेके एक गोल्ड की गिन्नी ले लेते हैं, या गोल्ड का कॉइन परचेज कर लेते हैं। तो जनरली जब भाव ज्यादा होते हैं, तो अक्षय तृतीया पे हम कम गोल्ड की डिमांड देखते हैं, या गोल्ड की जिसको 100 ग्राम गोल्ड लेना होता है वो केवल 10 ग्राम गोल्ड लेता है, बट लेता जरूर है, क्योंकि ये एक ऑस्पिशियस डे है। तो मुझे लगता है कि अक्षय तृतीया तक आपको अच्छा खासा वॉलिडिटी देखने को मिलेगा, और अक्षय तृतीया पर भी, फेस्टिवल पर भी, मैरिज के टाइम पर भी अच्छी खासी गोल्ड की डिमांड ज्वेलरी के फॉर्म में भी आती हुई दिखाई दे सकती है। जी। नेक्स्ट सवाल मेरा आपसे ये है सर कि अगर मान लीजिए किसी को फिजिकल गोल्ड नहीं खरीदना हो, तो उसके लिए निवेश के कहाँ कहाँ ऑप्शंस बच रहे हैं बेहतर ऑप्शन? क्योंकि देखिए एसजीबी तो बंद ही हो गया सर। देखिए, एसजीबी बंद हो गया है, उसके अलावा एमसीएक्स गोल्ड है, जिसमें आप अभी एक्सचेंज ने 10 ग्राम का गोल्ड भी लॉन्च किया है, जिसमें आप 10 ग्राम को गोल्ड को आप हर महीने ले सकते हैं। उसको आप डीमेट अकाउंट में होल्ड करके बाद में फिजिकल डिलीवरी भी ले सकते हैं। तो एक्सचेंज में पहले 10 ग्राम का कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, वो 10 ग्राम का भी लॉन्च हो गया। तो मीन्स जो इन्वेस्टर्स छोटे डिनोमिनेशन में गोल्ड लेना चाहते हैं, वो गोल्ड 10 ग्राम का लॉट लेके चल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ। अगर आपको फिजिकल मार्केट में नहीं करना है, आपको फ्यूचर्स मार्केट में नहीं ट्रेड करना है, आपको ऑप्शंस मार्केट में नहीं ट्रेड करना है, आपको प्योर इन्वेस्टमेंट करना है, डीमैट अकाउंट में रखना है, तो आपके लिए गोल्ड ईटीएफ बेस्ट ऑप्शन है। गोल्ड ईटीएफ की अगर मैं डेटा की बात करूं, तो पिछले एक साल में 95% एयूएम इंक्रीज हुआ है। अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात करूं, करीबन 10% के आसपास एयूएम जो है गोल्ड ईटीएफ में इंक्रीज हुआ है। तो इट मीन्स कि गोल्ड ईटीएफ की जो डिमांड बढ़ रही है, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल हो, दोनों में ही अच्छी खासी इंक्रीज हो रही है। तो गोल्ड ईटीएफ एक अच्छा ऑप्शन है, आप उसको ले सकते हैं। बहुत सस्ते दामों में है, बहुत छोटी, बहुत माइनर डिनोमिनेशंस में आपको मिलता है। मीन्स अगर आप डोमेस्टिक मार्केट में लेने जाएं, तो आपको गोल्ड का एक ईटीएफ करीबन 80-85 रुपए में मिल जाएगा। तो आप उस मल्टीपल में उसको बाय कर सकते हैं, उसको डीमैट अकाउंट में रख सकते हैं, कोई एक्सपायरी नहीं है, कोई मार्जिन नहीं है, जब आपका मन करे तब आप उसको बेच सकते हैं। तो ये एक और भी अच्छा ऑप्शन है, जो बहुत रिटेल इन्वेस्टर के लिए उपयोगी है। जी जी। अब सर, अब एक नेक्स्ट व्यूअर हमारे जो जुड़ रहे हैं वो भी उनका सवाल है कि सर मान लीजिए अगर मुझे फिजिकल गोल्ड नहीं लेना है, ईटीएफ नहीं लेना है, और मुझे जो सोना और जो कमोडिटी से जुड़े हुए जो शेयर्स हैं उनमें पैसा लगाना है, उस पर क्या सलाह होगी सर? देखिए मुथूट फाइनेंस हो, आईआईएफएल जैसे शेयरों पर क्या करने की सलाह होगी?
देखिए, गोल्ड के रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनका डायरेक्ट लिंकेज गोल्ड से है। बट ये भी देखना पड़ेगा कि जो गोल्ड की डिमांड है, उससे उनके बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट है। हमें ये देखना पड़ेगा कि जो गोल्ड लोन वाली कंपनी है, उनसे क्या इम्पैक्ट है। तो वो देखिए, ये उनकी बुक्स के ऊपर डिपेंड करेगा। गोल्ड को आप, गोल्ड के प्राइस को देखकर आप एक आइडिया नहीं लगा सकते कि एक गोल्ड वाली कंपनी में क्या परफॉर्मेंस हो सकती है, बिकॉज उस गोल्ड के प्राइस ऊपर नीचे होने से उनकी प्रोडक्टिविटी पे फर्क पड़ता है, उनकी सेल्स पे फर्क पड़ता है। तो मुझे लगता है कि अभी कमेंट करना बड़ा जल्दबाजी होगी। मुझे लगता है कि एटलीस्ट जो भी कंपनी गोल्ड से रिलेटेड है, उनके आप एक एटलीस्ट क्वार्टरली रिजल्ट देखें, उनकी आप फाइनेंशियल बुक देखें, और क्या इंपैक्ट हुआ है उसको कंपैरेटिव एनालिसिस करके देन वी टेक अ कॉल ऑन दैट। जी। अनु सर, आप चूंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक और सवाल है आपसे। देखिए, इस बार की जो मॉनेटरी पॉलिसी की जो बैठक हुई थी, उसमें आरबीआई ने गोल्ड लोन को लेकर एक नए गाइडलाइंस की बात कही। ड्राफ्ट पेपर जारी कर दिया गया है। उसके अनुसार कहा जा रहा है कि जो गोल्ड लोन प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। गाइडलाइन में कहा गया है कि लोन लेने वालों की ना सिक्योरिटी और कोलैटरल के रूप में गोल्ड के वैल्यूएशन में डॉक्यूमेंटेशन को अनिवार्य कर दिया गया है। अब जो लोन लेने वाले हैं, उनको गिरवी रखे हुए सोने की जो शुद्धता है, यानी जो प्योरिटी है, और वजन है, जो यानी उनका ग्रॉस और नेट दोनों वाला मामला है, उसका वैल्यूएशन करने के लिए एक तय नियम का पालन करना होगा। सबसे पहले हम आपसे समझना चाहेंगे कि आरबीआई ने ये कदम क्यों उठाया, और क्या है सर ये आरबीआई की नई गाइडलाइन। देखिए, आरबीआई की गाइडलाइन में ये है कि ये थोड़ा सा इरेगुलर मार्केट था। मींस सब अपने अपने तरीके से गोल्ड को वैल्यूएट कर रहे थे। देखिए, जिस ज्वेलरी से आप गोल्ड लेते हैं, वो हमेशा आपको हाइयर कैरेट का गोल्ड बताता है कि भाई मेरा आप गोल्ड ले रहे हो तो 22 कैरेट का है। बट जब आप उसको किसी और के पास लेके जाते हैं, जनरली ऐसा देखा गया है कि वो बोलते हैं नहीं जी, आपका 22 का नहीं है, 20 कैरेट का है। अब ये कहाँ तक सत्य है कि जो दे रहा है वो 22 का है और जो इवेल्युएट कर रहा है वो 20 का, तो उसमें काफी डिफरेंस होता था। तो उसके लिए यहाँ पर आप देखेंगे तो गोल्ड के लिए हमने हॉल मार्किंग स्टार्ट किया, यूएचएआईडी जो कोड है वो स्टार्ट किया। तो उससे आपको काफी हद तक ये पता लग जाता है कि गोल्ड की एग्जैक्ट क्वालिटी कैसी है। तो मुझे लगता है कि ये जो है काफी हद तक लोगों को, जब गोल्ड लोग लोन पे रखते थे गोल्ड को, तो उनको कम वैल्यू मिलता था। तो एटलीस्ट अब जो गोल्ड ज्वेलरी है उसको अगर आप यूएचएआईडी के थ्रू या हॉल मार्किंग के थ्रू देखेंगे, तो वहां पर आपको प्योरिटी उसकी मिलेगी, और उसी प्योरिटी के पेपर के साथ अगर आप उसको सबमिट करेंगे, तो आपको वहां पर एक जो परफेक्ट वैल्यू जो है वो गोल्ड की मिलेगी। यहाँ पर हमने ये भी देखा है कि डिफरेंट कंपनीज जो है गोल्ड लोन पे डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट रेट चार्ज करती हैं, डिफरेंट डिफरेंट आपको हेयर कट मिलता है। तो वो भी एक स्ट्रीमलाइन करने की बात की गई है कि अगर गोल्ड कोई दे रहा है तो उसको सबको एक ही लेवल से हेयर कट मिले, जिससे कि जो उपभोक्ता है उसको कहीं ना कहीं अच्छे अमाउंट से मिले। तो ये जो आरबीआई की पॉलिसी है बेसिकली, क्योंकि गोल्ड आज अगर आप देखेंगे तो अनऑफिशियली इंडिया के पास कई हजार टन गोल्ड जो है वो इंडियन हाउस होल्ड के पास पड़ा है। तो सरकार चाहती है, क्योंकि सरकार ने, आपने कहा कि गोल्ड मोनेटाइजेशन भी बीच में बंद कर दी थी, जी तो जी। अब सरकार ये चाहती है कि जो गोल्ड लोगों के पास रखा है, लोग उसको अपने डेड ना रख के उसको अपने बिजनेस में यूज करें, उसको आप इकोनॉमी में लेकर आए, जिससे कि इकोनॉमी के अंदर जो गोल्ड की मूवमेंट है वो बढ़े, जो फंड की मूवमेंट है वो बढ़े, एक डेड एसेट बन के ना रहे। तो इसलिए सरकार ये चाह रही है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा हेयर कट मिले, बिजनेस ओनर्स हैं जिनको फंड की रिक्वायरमेंट है, उनको ज्यादा से ज्यादा पर यहाँ पर वैल्यूएशन मिले। जी। अब सर, आपसे जियो पॉलिटिकल टेंशन्स और ट्रम्प टैरिफ वाली वॉर पर हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। देखिए, ये जो ट्रेड वॉर है सर, पहले लगा कि ये पूरे दुनिया भर में फैलता हुआ दिखेगा, लेकिन फिर ट्रम्प साहब ने कहा कि नहीं, हम चाइना को छोड़कर बाकी सभी देशों के साथ उन्होंने पॉज बटन दबाया है, 90 दिनों का समय दिया है। चाइना के साथ अब मुझे लगता है कि सीधा सीधा जो उनकी लड़ाई है वो अब शुरू होती हुई नजर आ रही है। 145% वर्सेस 125 की लड़ाई हो गई है। चीन पर 145% का टैरिफ लगाया गया है, तो अमेरिका पर अब 125% का टैरिफ लगाया गया है। इस मामले को कैसे देख रहे हैं, और सर, और इसका क्या कोरिलेशन है गोल्ड पर, कमोडिटी मार्केट पर बताइएगा। उसके अलावा क्रूड पर भी हम आपसे राय लेना चाहेंगे, और करेंसीज पर भी लास्ट में आपसे राय ले लेंगे। देखिए, गोल्ड जो है कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो जो टैरिफ लगाया गया है उसमें बाकी इकोनॉमीज के लिए 90 दिनों का कूल ऑफ पीरियड मिला है। तो उससे हमने देखा कि जो इक्विटी मार्केट है वहां पर एक अच्छा खासा बाउंस आते हुए दिखाई दे, कूल रैली जिसको हम बोल सकते हैं, वो आपको भारतीय बाजारों में देखी है, बाकी बाजारों में भी हमने देखी है। मगर चाइना के साथ अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा रिटेलिएशन जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इवन चाइना ने ये तक कहा है कि भाई आप ब्लैकमेल ना करें। तो कहीं ना कहीं जो रिटेलिएशन है वो बहुत बड़े लेवल पे होता हुआ दिख रहा है, और कहीं ना कहीं बहुत हाई लेवल पे एक काफी हॉट गृह युद्ध टाइप का जो है वो वहां पर होता हुआ दिखाई दे, हॉट वॉर जिसको हम बोलते हैं, वो यहाँ पर होती हुई दिखाई दी है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये अभी और लंबा चल सकता है, क्योंकि दोनों ही बड़ी इकोनॉमी है और दोनों ही अपने को सुपीरियर दिखाने के लिए, अपनी सुपीरियरिटी सिद्ध करने के लिए रिटेलिएशन कर रही हैं। और कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट बाकी जो छोटी इकोनॉमीज है उन पर पड़ता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो एक अनसर्टिनिटी का माहौल है वो पूरी इकोनॉमी में आता हुआ दिख रहा है।
जी। लेकिन सर इसी के साथ मेरा एक अगला सवाल है कि मान लीजिए कि अगर ये टैरिफ वाला मामला सुलझ जाता है, तब क्या गोल्ड में क्या करेक्शन देखने को मिलेगा? क्योंकि ये सवाल जो है मिडिल क्लास से जुड़ा हुआ है। लोगों को लग रहा है कि कब हल्की सी गिरावट आए, जैसा कि उस समय हम लोगों ने देखा सर कि अंतरिम बजट में जब सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी में 9% की जी कटौती की थी, उसके बाद सोना बहुत अच्छी खासी करेक्शन दिखाया था सर। उसके बाद लोगों ने लपक कर सोने को खरीदा, उसके बाद जी। देखिए आज 93,000 के आसपास है। तो लोगों को उम्मीद है कि हल्का करेक्शन कब आएगा, ये प्रश्न मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, अगर आप एज ए बिल्कुल एज ए फंडामेंटल साइड में बात करते हैं, तो अगर आज ट्रम्प साहब ये बोलते हैं कि हम चाइना पे कोई टैरिफ नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, और चाइना भी बोलता है हमारी तरफ से कोई टैरिफ नहीं है, तो ये जो बढ़त गोल्ड में आई है पिछले 2 दिनों में $6,000 की, वो मुझे लगता है कि तुरंत साफ हो जाएगी। क्योंकि देखिए, जो सेफ हेवन डिमांड है वो कहाँ से क्रिएट हुई है? वो यूएस चाइना से क्रिएट हुई है। अगर यूएस चाइना अपने को बिल्कुल अनक्लियर क्लियर कर देते हैं, भाई हमारी तरफ से कोई टैरिफ नहीं है, हम अभी 90 दिन के लिए भी जा रहे हैं, हो सकता है टैरिफ, हो सकता है कि ट्रम्प साहब ये बोलते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि जिस तरीके से माहौल क्रिएट हो रहा है, वो हो सकता है कि आगे चाइना को भी इंक्लूड कर दे कि 90 दिन के लिए हम कुछ नहीं लगा रहे हैं। जी तो अगर जी। ये उन्होंने बोला, तो ये जो 4-5 हजार 6,000 की जो रैली हमने पिछले 2 दिनों में देखी है, तो मेरा ऐसा मानना है कि उसकी वजह से हो सकता है कि गोल्ड के अंदर तुरंत एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दे। तो ये बिल्कुल जायज है, हमने देखा भी था। अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों में बड़ी गिरावट आई थी, जिसमें 54,000 तक के टारगेट आ गए थे। तो ऐसे आपको लेवल्स देखने को मिलेंगे, बट हाँ, रेडी रहना चाहिए कि अगर कोई भी गिरावट आती है तो वो एक अच्छा ऑप्शन होगा। हमने देखा भी था बजट के टाइम पे, जैसे इंपोर्ट ड्यूटी कट हुई, गोल्ड में बड़ी गिरावट आई, वो गिरावट आते ही लोगों ने अच्छी खासी बाइंग चालू कर दी। तो ये एक मौका होगा जहां पर आपको खरीदारी देखने को मौका मिलेगा। लेकिन सर आप कह रहे हैं 6,000 के आसपास ही डाउन होगा, 54,000 मिल पाएगा कि नहीं सर लेवल? देखिए, मुझे नहीं लगता कि 54,000 का लेवल गोल्ड में मिल पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक ज्वेलरी मार्केट भी है, एक गोल्ड बुलियन मार्केट भी है, उसके साथ साथ आप देखेंगे तो लोगों का इंटरेस्ट भी है। तो गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है, अगर आप आज मुझे लगता है कि अगर आप आज बोलें कि गोल्ड का भाव 10,000 रुपये टूट गया, तो आई एम श्योर कि जितने भी शोरूम्स हैं सब में भीड़ लग जाएगी, क्योंकि इंडियन मेंटेलिटी एक ऐसा है जिसमें ये बोलते हैं कि गोल्ड आप लंबे समय के लिए खरीदारी करें। तो ये मैं एक बिल्कुल साइकोलॉजिकल लेवल पे कह रहा हूँ कि अगर आप साइकोलॉजिकली भी देखते हैं तो गोल्ड हमेशा लोगों के दिल के पास रहा है। जहां भी गोल्ड में गिरावट होती है, तुरंत गोल्ड लोग खरीदारी चालू कर देते हैं। तो अगर आप ये बोलेंगे कि आज, अगर आप कोई बोले कि गारंटेड गोल्ड का भाव 1 लाख चला जाएगा, तो आज भी आप देखिए शोरूम पे भीड़ लग जाएगी। या जी किसी को रिक्वायरमेंट हो तो ये सोचता है कि भाई आप सीधा गोल्ड, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप कभी भी किसी भी टाइम जाकर भुना सकते हो। मतलब प्रॉपर्टी भी उतनी जल्दी लिक्विड नहीं होती जितना गोल्ड लिक्विड है। तो मुझे लगता है कि अगर गोल्ड में जो भी बड़ी गिरावट आएगी, जो भी गिरावट आती है, वहां पे एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। अगर कोई गिरावट आती भी है, तो मेरे ख्याल से निवेशकों को तैयार रहना चाहिए खरीदारी करने के लिए। जी। और व्हाट अबाउट चांदी सर, सिल्वर में क्या करें? देखिए, टैरिफ वॉर की वजह से सबसे ज्यादा जो डेंट लगा है वो लगा है क्रूड ऑयल को और इंडस्ट्रियल मेटल को। तो हमने देखा है कि क्योंकि चाइना सबसे बड़ा कंज्यूमर है क्रूड का और बेस मेटल का, तो हमने देखा है कि उसकी वजह से क्रूड का भाव 56-55 डॉलर आ गया है। बेस मेटल में भी काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। चांदी के अंदर भी सिर्फ 5% की बढ़त चांदी में रह गई है, जो कि पहले 18-19% थी। तो मोमेंटम आप देखें तो इंडस्ट्रियल मेटल और इंडस्ट्रियल कमोडिटी पे काफी इंपैक्ट रहा है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि क्रूड और बेस मेटल और सिल्वर में गिरावट आती हुई दिखाई दी है। मुझे लगता है कि अगर हम इसको गोल्ड से कंपेयर करें, तो गोल्ड सिल्वर रेशियो में अगर हम देखें तो चांदी मुझे लगता है काफी डिस्काउंटेड है। यहाँ पे अच्छी मूवमेंट होती है। हाँ, अगर एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होगा कि अगर यूएस चाइना अपना ट्रेड वॉर खत्म कर देते हैं, तो सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव इंपैक्ट होगा वो आपको इंडस्ट्रियल मेटल पे मिलेगा। इंडस्ट्रियल मेटल में तुरंत एक तेजी देखने को मिलेगी, तब चांदी आपको भागती हुई नजर आएगी। तो मुझे लगता है कि चांदी अभी भी डिस्काउंटेड रेट पर है। अगर किसी को लेना है तो चांदी भी यहाँ पर हमें लगता है कि स्मॉल स्मॉल डिनोमिनेशंस में गोल्ड सिल्वर ईटीएफ के थ्रू, सिल्वर फ्यूचर्स के थ्रू अपनी पोजिशंस को यहाँ पे देख सकते हैं। जो भी गिरावट आए अपना धीरे धीरे एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अगर एक पॉजिटिव पॉइंट आता है तो फिर आपको सिल्वर के अंदर भी मोमेंटम देखने को मिलेगा। चलिए। अनु सर, ट्रेडर्स का भी सवाल ले लेते हैं। अगर मान लीजिए किसी को सोने में ट्रेड करना है, M6 पर ट्रेड करना है, तो उसके लिए क्या ट्रेड बनता हुआ दिखेगा? और उसके लिए प्लीज काइंडली स्टॉप लॉस भी बता दीजिएगा और टारगेट भी। देखिए, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो मोमेंटम है, अगर कहीं थोड़ी बहुत गिरावट अगर गोल्ड में आती है, कि जैसे अगर आप देखें तो 9300-700 के आसपास गोल्ड अभी चल रहा है, और अगर आपको एक गोल्ड के अंदर कहीं ना कहीं गिरावट आती है 200-300 रुपए की, मीन करीबन 92,500 के आसपास तक गोल्ड मिलता है, तो वहां पे खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। स्टॉप लॉस करीबन 92,150 पे लगाएं। टारगेट ऊपर में 93,400 93,500 तक आ सकता है। तो बहुत शॉर्ट टर्म कॉल है, बहुत एक छोटी अवधि का कॉल है जिसमें आप ट्रेड बना सकते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि अगर किसी को ट्रेड लेना है फ्यूचर्स मार्केट में, तो गोल्ड का जो 10 ग्राम का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें पोजीशंस लें। वहां पे मार्जिन भी कम है और वहां पे लिक्विडिटी भी अच्छी खासी है।
और आपको अच्छे ट्रेड भी वहां देखने को मिल सकते हैं। चलिए, अंतिम सवाल अनुसार कि सोना खरीदते समय किन किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए? लोग आपको जो सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो एक एडिशनल जानकारी जो है वो भी हम आपसे लेना चाहेंगे। देखिए, अगर फ्यूचर्स में ट्रेड करना है तो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ ट्रेड करें। अपने मार्जिन्स को देखें, अपने ईमेल आईडी फोन नंबर को जरूर अपडेट करें। और अगर आप फिजिकल मार्केट में लेने जा रहे हैं तो डेफिनेटली यूएचआईडी कोड वाला गोल्ड आप परचेज करें, हॉल मार्किंग वाला गोल्ड परचेज करें। जब भी गोल्ड लें अपना बिल जरूर लें गोल्ड का, जिससे कि आपको ये पता रहे कि जो आप गोल्ड ले रहे हो वो कितनी प्योरिटी का है। और जब आप उसको बेचे तो आपको ये भी ध्यान रहे कि आपने कितनी प्योरिटी का लिया था। जनरली लोग बिल नहीं लेते हैं, लोग कच्चा बिल लेते हैं। तो एडवाइस है कि आप पक्के बिल के साथ आप गोल्ड लें, जिससे कि आप जब उसको बेचे बाद में तो आपको ये पता हो कि आपने कितनी क्वालिटी का गोल्ड लिया था। जी। जाते जाते अगर आपका कोई डिस्क्लेमर हो अनुसार, प्लीज दे दें। देखिए, यहाँ पर हमने जो भी डिस्कस किया है ये नॉलेज के लिए, अवेयरनेस के लिए है। इसमें हमारी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। अगर आप कोई पोजीशन बनाना चाहते हैं फ्यूचर्स मार्केट में या कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर डिस्कस करें। आपका बहुत शुक्रिया अनुसर, आपने अपना कीमती समय मनी नाइन को दिया और तमाम विषयों को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो इसी थैंक तरह यू। देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी नाइन। थैंक यू सो मच सर।